हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूंगी, बट उससे पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया जाए। मेरे कलेक्टिव्स जो इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, जो इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, उन सब के आभा मंडल को क्लेंस कर दिया जाए। उनके जीवन की समस्याओं का समाधान कर दिया जाए और जो भी नेगेटिव एनर्जी उनके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। बांध कर उस नेगेटिव एनर्जी को वहीं 100 गुना और तेज़ी के साथ फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर इमीडिएटली। मेरे जो कलेक्टिव्स ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, उनको आप सबको कमेंट सेक्शन में लिखना है, सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर इमीडिएटली। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। राइट, सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। मैं उन सबको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी क्योंकि उन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मुझे स्पेशल फील कराया है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको स्पेशल फील कराऊं। इसलिए मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। सो सबसे पहला नेम आ रहा है भूमिका सक्सेना। थैंक यू सो मच भूमिका, थैंक्स अ लॉट। अर्चना एस राय, थैंक यू सो मच अर्चना, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक यू वंस अगेन। अनीशा भूरा, थैंक यू सो मच अनीशा जी, थैंक यू वंस अगेन। जयश्री माह्यवंशी, थैंक यू सो मच जयश्री, थैंक यू। दिव्या गुप्ता, थैंक यू सो मच दिव्या जी। सीमा फूक, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। सीमा फूक वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दिव्या गुप्ता वंस अगेन, थैंक यू सो मच दिव्या। ज्योति रात्रा, थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक्स अ लॉट। दिव्या वंस अगेन, थैंक यू दिव्या। सीमा थालिया, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। भरत मेहरा, थैंक यू सो मच भरत जी, थैंक्स अ लॉट। अनिमे मैक्स, थैंक यू सो मच अनिमे। साजिदा खान, थैंक यू सो मच साजिदा जी, थैंक्स अ लॉट। अनीश कुमार, थैंक यू सो मच अनीश जी, थैंक्स अ लॉट। प्रीति नलिन, थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू नलिन, थैंक्स अ लॉट। जितेन पारकर, थैंक यू सो मच जितेन जी, थैंक्स अ लॉट। अर्चना एस राय वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अर्चना। सुमन पांडे, थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक्स अ लॉट। ज्योति श्रीवास्तव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ज्योति जी। सो ये मेरे वो डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया और उन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आपके जो भी अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों। यूनिवर्स उन विशेज़ को पूरी करे एंड आपके जीवन में यूनिवर्स जल्द से जल्द आपकी उन विशेस को पूरा करें एंड आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो सक्सेसफुल हों। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड पर आते हैं। आज का डाउनलोड जिस किसी के लिए भी आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती इस डाउनलोड को अपने ऊपर थोपने का प्रयास ना करें। राइट, आपके साथ अगर ये सिचुएशन मैच हो रही है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप डाउनलोड वाला सेक्शन आगे बढ़ाकर आप टैरो रीडिंग वाला सेक्शन सुन सकते हैं। आप एंजलिक डाउनलोड्स के मैसेजेस सुन सकते हैं। राइट, सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड जिस पर्सन के लिए भी आ रहा है, जिसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आपके अराउंड कोई ऐसी सिचुएशन रही है। बेसिकली इट्स अ वन साइडेड लव सिचुएशन। सो यहाँ पे जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो आपसे वन साइडेड लव में है। सो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे एक तरफा प्यार में है, ठीक है, वन साइडेड लव वाली सिचुएशन में है, आप अभी इस पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। आपका इस पर्सन से बिल्कुल बात नहीं हो रही है, पूरी तरह से बातचीत बंद है आपकी, ठीक है। कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, नॉट इवन अ सिंगल मैसेज और कॉल, नथिंग, ठीक है। आप लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है अभी। आपने हो सकता है इस पर्सन को कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, आपने हो सकता है इनसे खुद की एनर्जी को विड्रॉ कर लिया। आपको कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी अनकंफर्टेबल लगी, आपको कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव लगी।
आपको उनकी एनर्जी से पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रहे थे, राइट? इस वजह से आपने अपनी एनर्जी को उनसे विड्रॉ कर लिया। मुझे दिख रहा है कि जो कोई भी पर्सन है, आप इस पर्सन को इवन अ टाइम ऑफ अ डे भी नहीं देना चाहते हैं, नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड, बिकॉज आपको उस पर्सन की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं आपने पिक कर लिया, उसके इंटेंशंस को आपने रीड कर लिया, बिकॉज आप इंट्यूटिव सोल हैं, ठीक है? आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप इंट्यूटिवली लोगों की मंशाओं को पिक कर लेते हैं। तो कोई ऐसा पर्सन जो वन साइडेड लव वाली सिचुएशन में रहे हैं आपके साथ, एंड पास्ट में हो सकता है आप इनके साथ किसी प्रकार से कांटेक्ट में थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको इनके साथ कांटेक्ट में नहीं देख रही हूँ। लास्ट 1 to 2 ईयर्स में आपका इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, पूरी तरह से आप लोगों का कांटेक्ट ब्लॉक्ड है। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया या उन्होंने आपको ब्लॉक किया, किसी प्रकार से आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, ओके? तो ये पर्सन आप पर वॉच रखते हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, राइट? ये पर्सन आप पर वॉच रखते हैं। अगर आप कहीं पर भी अवेलेबल हैं, ठीक है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर भी वो आप पर वॉच रखते हैं, या एनीवेयर, ठीक है? आप लोग हो सकता है कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू कांटेक्ट में आए हों, तो उन कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है वो आपके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, राइट? जो कि अधिकतर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड होते हैं, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, ठीक है? मैग्नेटिक ऑरा है आपका, चुंबकीय आकर्षण है आप में। तो आपकी एनर्जी की तरफ एनीवेज पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग, हर प्रकार के लोग आकर्षित होते हैं, ओके? एंड ये जो कोई भी पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से बस उनके हैं, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके नहीं हो सकते तो आप किसी के नहीं हो सकते। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार था, ओके? ऑब्सेशन था, एंड इन्होंने आपके साथ एक फैंटेसी बना ली थी, अपनी एक लाइफ इमेजिन कर रखी थी। सो इस पर्सन ने आपको अपने आइडलाइज पार्टनर के रूप में देखा है, ठीक है? एंड उनको ऐसा लगता रहा कि आप परफेक्ट हैं, एंड इस वजह से वो आपके लिए ऑब्सेस होते चले गए, आप के प्रति पूरी तरह से एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी में चले गए। बट मुझे दिख रहा है आप कहीं से भी उस पर्सन से प्यार नहीं करते, ठीक है? आपको कहीं भी उस पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बिकॉज हो सकता है आप किसी प्रकार के कमिटमेंट में हो। तो उस पर्सन ने हर प्रकार से आपको ट्रैप करने की कोशिश करी है, ठीक है? आपके ऊपर लव स्पेल्स ट्राई किए, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ रही है, ठीक है, तो आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की होगी कि आपके मन में उस पर्सन के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप सो के उठते हैं और आपको अचानक से उनके लिए फीलिंग्स जनरेट होती हैं, एंड ओवरऑल वो जो लव स्पेल्स करने का प्रयास कर रहे थे वो आप पर वर्क कर रहे थे, ठीक है? वो लव स्पेल्स आप पर वर्क कर रहे थे, और ये चीज़ आपने इंट्यूटिवली पिक कर ली। आपने उस पर्सन को ये पूछते हुए भी देखा होगा, आपसे हो सकता है उस पर्सन ने ये चीज़ पूछी भी हो, नोटिस करने का प्रयास भी किया हो उस पर्सन ने कि उस पर्सन के लव स्पेल्स आप पर वर्क कर रहे हैं या नहीं। सो बिकॉज वो लव स्पेल्स पूरी तरह से आप पर वर्क नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से उस पर्सन ने आपके जो क्लोज्ड वंस हैं उनको टारगेट करना शुरू किया, ठीक है? हो सकता है आपके पार्टनर को टारगेट करना शुरू किया हो, अगर आप मैरिड हैं तो आपके फ्रेंड्स को टारगेट करना शुरू किया हो, ठीक है? आपसे जो कोई भी रिलेटेड है, जो कोई भी आपके क्लोज है, ठीक है, उन लोगों को आपसे दूर करने का प्रयास किया हो उस पर्सन ने, ठीक है? स्पेल्स के द्वारा, गंदी क्रियाओं के द्वारा। आई कैन सी इस पर्सन ने बहुत से लोगों को पे किया है, ठीक है? बहुत से लोगों को पैसे देकर आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी है। सो उस पर्सन के मन में ये जो प्यार रहा है ना, ये कहीं से भी प्योर नहीं था आपके लिए, ठीक है? इट वॉज जस्ट एन ऑब्सेशन, एंड ऑब्सेशन भी फिजिकल लेवल पर, ओके? आपको सिर्फ पाने की चाहत, आपको फिजिकली पाने की चाहत, ठीक है? इट वॉज नॉट अ वेरी सोल लेवल ऑफ लव, ठीक है? अगर वो सोल लेवल ऑफ लव होता, अगर वो आत्मीय प्रेम होता, तो इस प्रकार की हरकतें वो पर्सन कभी नहीं करता, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं करता, आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को खराब करने की कोशिश कभी नहीं करता, आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश कभी नहीं करता वो पर्सन, राइट?
सो डेफिनेटली ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके साथ किसी प्रकार से फिजिकली अट्रैक्टेड थे, वो आपको फिजिकली पाना चाह रहे थे एंड इस वजह से उन्होंने इस तरह की चीज़ें करी, राइट। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने पिक कर ली, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना है। जस्ट बी वेरी प्राइवेट अबाउट योर लाइफ। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो फैमिली के साथ आपकी जो लाइफ है, ठीक है, अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रखिए। हर चीज़ को आपको शेयर करने के लिए रोका जा रहा है अगर ये सिचुएशन आपके साथ है, ठीक है। अगर आप हर चीज़ पोस्ट करते हैं अपनी फैमिली के साथ, आप कहाँ जा रहे हैं घूमने, क्या कर रहे हैं, हो सकता है इस पर्सन ने आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको मॉनिटरिंग स्पिरिट के रूप में आपके पार्टनर के आसपास रखा हो, ठीक है, आपके पार्टनर के लाइफ में इंटरफेयर करे, ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन ने करने का कोशिश करी हो, राइट। तो आपको अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहना है और अगर हो सके तो आप अपने पार्टनर को भी इस चीज़ के लिए समझा सकते हैं कि आपके पार्टनर को भी प्राइवेसी मेंटेन रखनी है, ठीक है। अपनी फैमिली लाइफ को आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना है, ओके। एंड स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप एक फैमिली पर्सन है, तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना है। बिकॉज इस तरह के जो रेडिकल्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो आपके जीवन में अशांति फैलाने का प्रयास कर सकते हैं अपने ही विकारों की वजह से, ठीक है। उनके अंदर अगर विकृत भाव है तो वो कभी सफल नहीं होगा। बिकॉज अगर वो प्योरिटी के साथ नहीं आ रही है वो चीज़, तो वो आपकी आत्मा तक नहीं पहुंचेगी, वो आपके दिल तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि आपकी जो पावरफुल एनर्जी है वो उस चीज़ को बैकफायर करेगी, वो उस चीज़ को रिपेल करेगी। एंड इसी वजह से वो जो लव स्पेल्स, मैनिपुलेशन है, वो जो एनर्जी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हैं, वो आप पर वर्क नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इस वजह से आपके पार्टनर को टारगेट किया गया, या सो अगर आप में से किसी के पार्टनर को नाक से अगर ब्लीडिंग आपको दिखी है कि आपके पार्टनर की नाक से ब्लीडिंग हुई है, या ऐसा कुछ अगर आपने ऑब्जर्व किया है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी को भी टारगेट किया गया है, ठीक है। तो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे अभी कांटेक्ट में नहीं है, पूरी तरह से ब्लॉक्ड है ये पर्सन आपकी एनर्जी से, और ये पर्सन आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं। एंड आपको यही बोला जा रहा है कि आपको इस चीज़ को मेंटेन रखना है, इस प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, ओके। सो अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में इस तरह की डिस्टर्बेंस ऑब्जर्व कर रहे थे, अगर आप अपनी लव लाइफ में इस तरह की डिस्टर्बेंस ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इट इज़ दैट पर्सन, ठीक है। वो वही पर्सन है जिनको आपने ब्लॉक किया है, जो आपकी एनर्जी से अभी दूर है, ठीक है, जिनसे आपका अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत से लोगों को पे कर रहे हैं, ठीक है, आपको इनकी लाइफ में वापस लाने के लिए, ताकि आप इनसे कांटेक्ट करें, आप इनसे कम्युनिकेट करें, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि आप इनको कम्युनिकेट करें, और हो सकता है बीच बीच में आपको इनका ध्यान आता हो, आपको बीच बीच में अचानक से इनका ख्याल आ जाता हो, तो इट्स दैट पर्सन ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर्सन की ये जो थिंकिंग है ना कि तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के नहीं हो सकते, तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ये डार्क एंटिटी वाली एनर्जी है, ओके। दिस इज़ डार्क, दिस इज़ नॉट लव, ये प्यार नहीं है, ये प्रेम की एनर्जी नहीं है, ये सच्चाई की एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये एक डार्क एनर्जी है, ईविल एनर्जी है, जिसको यूनिवर्स कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ओके। सो ये कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, राइट। लेट्स सी, ओके। तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन हुई है, आपके लाइफ में अगर इस प्रकार की सिचुएशन हुई है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, ओके। या अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखिए, और किसी भी आलतू फालतू व्यक्ति को अपनी लाइफ में आपको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर्सन को आप अच्छे से जानते हैं, आपका सर्कल ऑलरेडी मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। आप बहुत कम लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन करते हैं, बहुत कम लोगों को अपनी लाइफ में आप रखते हैं अपने अराउंड। अदरवाइज़ आप आप अकेले समय व्यतीत करना पसंद करते हैं, अकेले समय बिताना पसंद करते हैं, या सो आपको इसी चीज़ को मेंटेन रखना है। और अगर आपके पार्टनर अपनी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर को भी समझाना है, और आपको अपने पार्टनर को भी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए बोलना है, ओके। और अगर आप अपने पार्टनर को किसी तरह से समझा लें
कि उनको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो ये बहुत अच्छा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनसे आर्ग्यू करें, लड़ें झगड़ें, उनको फोर्स करें, नहीं, ठीक है। आप बस उनको सरलता से समझा ही सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें उन पर छोड़ दीजिए, ठीक है। उनकी जो भी सोचने समझने की शक्ति होगी वो उसका प्रयोग करेंगे, राइट। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, या सो आप इस सिचुएशन से हील कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ लव आपको टारगेट किया, ठीक है, इवल स्पेल्स का सहारा लेकर आपको टारगेट किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, आप इस पर्सन की लाइफ से दूर हो गए जब आपने इंट्यूटिवली पिक कर लिया क्या कि इस पर्सन ने एनर्जी मैनिपुलेशन का सहारा लिया है आपके अगेंस्ट, या ओके। Right. Okay. Yeah, see love stories. Tough love, truth talk, love stories. Communicating and saying what needs to be said. Yeah. Truth talk, love stories. So ये सत्य है, ठीक है। आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ये सत्य बात है और ऐसा ही हुआ है आपके अराउंड। इस प्रकार की चीज़ें करी गई हैं, ओके। एनर्जी मैनिपुलेशन का सहारा लिया गया है। ये जो सोच इस पर्सन के अंदर रही है ना कि आप अगर उसके नहीं है तो आप किसी के नहीं हो सकते, तो ये एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। ये उस पर्सन की अपनी एक ओछी सोच है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा नीचे स्तर की सोच है ये, बिकॉज जो सच्चा प्यार होता है वो इस प्रकार से नहीं सोचता है, ठीक है। सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता है। मिस्ट्री, बिलीव, लेट गो, या आपको इस चीज़ को लेट गो करना है। अगर ये चीज़ आपके बारे में, अगर ये चीज़ बार बार आपको हॉन्ट करती है, राइट, अगर इस प्रकार की चीज़ें आपको हॉन्ट करती है, बिकॉज मुझे दिख रहा है आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, आपने उस पर्सन पर पूरी तरह से अपने आप को रिलाई किया, लेकिन उस पर्सन ने अपनी ऑब्सेसिव एनर्जी की वजह से आपको टारगेट किया है, आपके पार्टनर को टारगेट किया है, ओके। आपके जीवन को अशांत बनाने का प्रयास किया है। एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन, या सो आपको ये कहा जा रहा है कि अब जब ये बात आपके सामने आ चुकी है, आपको इस चीज़ से अवेयर करा दिया गया है, आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी ऐड होगी, ठीक है। एक फ्रेश एनर्जी आ रही है, या आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं इस चीज़ से। ऑब्सेसिव लवर, या ऑब्सेसिव वन साइडेड लवर की एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, या सी। सो उस पर्सन को आपके लिए एक अलग ही पैशन है, एक अलग ही जुनून है, एक पागलपन वाला एक जुनून है उस पर्सन के सर पर, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा डार्क है, सी, लॉट्स ऑफ डार्कनेस। सो उस पर्सन का जो दिमाग है वो पूरी तरह से डार्कनेस में ट्रैप हो गया है, ठीक है। उस पर्सन को ये चीज़ पता नहीं चल पा रही है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है आपको टारगेट करके, ओके। उल्टा उस पर्सन ने आपको खुद से दूर कर दिया है ऐसा करके, राइट। आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटी, या डेफिनेटली इस पर्सन की जो हो सकता है इस पर्सन की बहुत हद तक इस पर्सन की चाल कामयाब हो गई थी, एंड या बहुत हद तक इस पर्सन की चाल कामयाब हो गई थी। इस पर्सन ने जो भी टैक्टिक्स भिड़ाए थे वो बहुत हद तक बहुत हद तक कामयाब हो गया था ये पर्सन। इस पर्सन ने जो भी टैक्टिक्स लगाए थे, जो भी स्ट्रेटजीज बनाई थी, जो प्लान्स बनाए थे, वो बहुत हद तक सफल हुए थे, लेकिन इसमें यूनिवर्स ने इंटरवीन किया है। डिवाइन एनर्जीज़ को ये चीज़ बिल्कुल मंजूर नहीं थी, बिकॉज ये चीज़ डेस्टिनी में नहीं थी, ओके। ये गलत है, ये नेगेटिविटी है, बिकॉज इन चीज़ों में उस पर्सन ने नेगेटिविटीज़ का सहारा लिया, स्पेल वर्क्स का सहारा लिया था, इस वजह से ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, ओके। वाह, ओके, ये मैसेज आ रहे हैं, राइट। मुझे दिख रहा है इस पर्सन को डेफिनेटली अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। और उस पर्सन का कर्मा है, आपका उस पर्सन की लाइफ से दूर चले जाना, ये उस पर्सन का कर्मा है, ठीक है, उसके बैड कर्मा है ये। सो यहाँ पे डाउनलोड मिल रहा है मुझे कि आपका उस पर्सन की लाइफ से दूर हो जाना, ठीक है, आपका उस पर्सन को ब्लॉक कर देना, या उस पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाना, ये चीज़ें उस पर्सन का कर्मा है, ठीक है। उसने जो भी डार्क इवल स्पेल्स का सहारा लिया, ये चीज़ें
डिवाइन एनर्जी उसको पसंद नहीं है, और इस वजह से आपको उस पर्सन की एनर्जी से हटा लिया गया और आपकी एनर्जी को शील्ड कर दिया गया। वो पर्सन अब आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर सकता है। इस वजह से उस पर्सन ने आपके जो क्लोज्ड वंस हैं उनको एक्सेस करने का प्रयास किया है, ठीक है, उनको उनकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया, और उसके थ्रू वो पर्सन आपको बॉदर करना चाह रहा था। बट आपके लव्ड वंस की एनर्जी को भी पूरी तरह से शील्ड कर दिया गया है, ठीक है, आपके लव्ड वंस की एनर्जी भी पूरी तरह से शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या बहुत पावरफुल एनर्जी है। आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत फर्म है। आप बहुत क्लियर बात करना पसंद करते हैं, ठीक है, दो टूक बात करना आपको पसंद है। एंड चाहे कितना भी कड़वा सत्य हो, आप उसको बोलने से हिचकिचाते नहीं हैं। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं, बेबाक हैं, ओके। आपकी जो एनर्जी है वो बेबाक है, निडर हैं, साहसी हैं, ओके, निडर हैं। माँ आदिशक्ति की ऊर्जा है आपके साथ, ठीक है, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपके साथ चलती है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है आपकी। तो आपकी ऊर्जा को अगर डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाएगा, आप मेल पर्सन हैं, फीमेल हैं, आप कोई भी हैं, बट अगर आपकी ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ करी जाएगी तो ये चीज़ माँ आदिशक्ति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, बहुत बहादुर हैं। आप सत्य बोलने से नहीं डरते हैं, चाहे कितना भी कड़वा सत्य हो, ठीक है। आपकी बैड साइड पर किसी को नहीं आना चाहिए। सो इट्स लाइक पीपल शुड नॉट गेट ऑन योर बैड साइड। आपका जो गुस्सा वाला साइड है ना, आपकी जो नाराज़गी है, ठीक है, उसकी तरफ अगर लोग ना आए तो अच्छा है, ठीक है। इट्स बेटर कि वो आपकी ऊर्जा को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, बिकॉज आप अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हैं। मुझे दिख रहा है आपको बखूबी पता है अपनी ऊर्जा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आप जानते हैं ये चीज़। या आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, वेरी करेजियस, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, ओके, ओके। सो मुझे दिख रहा है आपने पास्ट में अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर दिया, ठीक है, आपने अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग कर ली। आपने हो सकता है इनसे कम्युनिकेशन ब्लॉक किया, आपने इनसे हो सकता है कांटेक्ट करना बंद किया, हो सकता है आपने इनकी एनर्जी को इंट्यूटिवली रीड कर लिया। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, वेरी इंट्यूटिव पर्सन। तो जहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होता है ना, तो वहाँ पर आप खुद को रोकते नहीं हैं, ठीक है। जहाँ पर आपकी ऊर्जा की बात आती है, जहाँ पर आपकी एनर्जी की बात आती है, आप खुद को रोकते नहीं हैं, बेबाकी से आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आप सामने ये नहीं देखते हैं कि कौन आपका कितना प्रिय है, कौन आपका किसकी आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। द मोमेंट दे स्टेप इन योर बाउंड्रीज, अगर कोई पर्सन आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आप फर्म डिसीजन लेते हैं, आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, राइट। लेकिन जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मोर देन लेकिन आप जिनसे प्यार करते हैं आप उनके लिए मोर देन अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप अवेलेबल रहते हैं उनके लिए। या सो इस वजह से ये अच्छा रहेगा कि लोग आपकी बैड साइड पर ना आए, ठीक है। लोग आपके लिए आपकी प्राइवेसी में ब्रीच ना करें, ठीक है, आपका जो प्राइवेट टाइम है उसमें ब्रीच ना करें। या सो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है कि आप इस पर्सन से दूर हो गए, डिस्टेंस किया आपने इस पर्सन से। मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपके अराउंड है, ठीक है, ये पर्सन आप पर पूरी नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, एक स्टॉकर की एनर्जी है, ओके। लेकिन ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे करके अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट कहीं ना कहीं इनको डर लगता है, इनको पता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड दिस पर्सन, ओके। आप अपने आप में सक्षम हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपको ये पर्सन हाईएस्ट लाइट में देखते हैं, ठीक है, आपको आइडलाइज किया हुआ है इस पर्सन ने। इस पर्सन को ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति हैं, आपको किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के टाइम की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में सक्षम हैं, या आप विक्टोरियस हैं। आप जिस भी चीज़ में अपना हाथ आजमाते हैं आप वहाँ पर सफल होते हैं, सफलता आपके हमेशा कदम चूमती है। ये चीज़ ये पर्सन देख रहे हैं,
ओके। एंड इनको ये चीज़ पता है कि आपको यूनिवर्स ब्लेस करते हैं, आपके अंदर, आपकी ऊर्जा के अंदर जो भी एक डिविनिटी है ना, वो इस पर्सन से छिपी नहीं है। ओके, इस पर्सन को ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। ओके, डिविनिटी कैरी करते हैं और यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको क्लेम करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है ये जो कोई भी पर्सन है जिनसे आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी बिल्कुल उनसे बात बंद है, ठीक है, 1-2 साल से आपकी कोई बात नहीं हुई है उस पर्सन से, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सिर्फ उस पर्सन के हैं, ठीक है, आप और किसी के नहीं हैं। तो वो पर्सन पूरी तरह से आपको, आप पर कंट्रोल जमाना चाह रहा था, ठीक है, या चाह रही थी, पूरा कंट्रोल करके आपको रखना चाह रहे थे। लेकिन आपने उस पर्सन से अपने आपको पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया। आप या यू वेरी पावरफुल इंट्यूटिव पर्सन, माय गॉड, या एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई पर्सन है आप पर वॉच रखते हैं और वो आपको कुछ बड़ा ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, किसी प्रकार का कमिटमेंट वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी कोई आपको ऑफर करना चाहता है, ऐसा भी मैसेज यहाँ पे पिक हो रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, कुछ विश पूरी होने वाली है आपकी। ओके, ये कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, आई टेक दीज, या आई टेक दीज। 10 ऑफ कप्स, तो हैप्पी लाइफ, ओके, हैप्पीली एवर आफ्टर। आपकी जो लाइफ है वो हैप्पी होगी, ओके। और यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को जिन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है, या ये जो वन साइडेड वाली सिचुएशन रही है, वन साइडेड लव वाली सिचुएशन रही है, ये पर्सन, मुझे दिख रहा है इस पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को सोचने का कोशिश कर रहे हैं और इनके द्वारा करे गए जो भी स्पेल वर्क्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो नल वॉइड हुए हैं, बैकफायर हुए हैं। ये ऑब्सेशन अब ख़त्म हो रहा है उनकी तरफ से, ठीक है। या सो ये जो नेगेटिविटी थी उनके मन में, जो डार्क एनर्जी उनके दिमाग में थी, ये पूरी तरह से ख़त्म हो रही है, इसका प्रभाव ख़त्म हो रहा है, बिकॉज डिवाइन एनर्जीज इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। दे आर एंडिंग ऑल दैट, ओके। डिवाइन एनर्जीज आर वर्किंग फॉर यू। सो जो भी नेगेटिव स्पेल्स, इवल स्पेल्स इन्होंने करने का प्रयास किया था, जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन आपके अराउंड था, आपके पार्टनर के अराउंड था, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, वो सारी चीज़ें काट कर फेंकी जा रही हैं, ओके। उनका प्रभाव पूरी तरह से हटाया जा रहा है आपके जीवन से, राइट। आपके ऊपर तो एनीवेज उन चीज़ों का प्रभाव नहीं हो रहा था, लेकिन आपके अराउंड जो लोग थे, अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ प्रभाव था तो वो हटाया जा रहा है, ठीक है। दे आर कमिंग आउट ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज बिकॉज इट्स एन इल्यूजन, वो एक प्रकार का इल्यूजन था, या यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं। वुंडेड एनर्जी रही है आपकी, बहुत ज़्यादा अटैक किए गए हैं आप पर, ठीक है, आपके जीवन को पूरी तरह से डिस्टर्ब किया गया है। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप इस डिस्टर्बेंस से बचना चाहते हैं तो आपको और आपके पार्टनर को और आपके जो भी क्लोज्ड वंस हैं, आप लोगों को बहुत प्राइवेट रहना है, ठीक है। प्राइवेसी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ओके। डोंट बी ओवर शेयरिंग। अपनी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको उन्हीं लोगों से शेयर करनी है जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, अदरवाइज कीप योर इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, ओके। अपनी इन्फॉर्मेशंस को प्राइवेट रखिए। ओके, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे तो आपका कुछ इंतज़ार ख़त्म हुआ है, ठीक है। आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है, आपको वेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ लाभ मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहते हैं आप। सो यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी झेला है, जो भी नेगेटिविटीज़ आप पर जिनका प्रभाव रहा, ठीक है, आपके लव्ड वंस पर प्रभाव रहा, उन चीज़ों को कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। वेल्थ के माध्यम से उसको कंपनसेट करेंगे। यूनिवर्स उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित करके आप पर बरसाने वाले हैं, ओके। हैप्पीनेस आप पर बरसाने वाले हैं, हार्मनी आपके ऊपर बरसाने वाले हैं, ओके। आपके जीवन से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आपके जीवन से इन चीज़ों का प्रभाव पूरी तरह से हटाया जा रहा है, ओके। आपको उन नेगेटिव चीज़ों के प्रभाव से बाहर निकाला जा रहा है, ओके। द वेट इज़ ओवर, डिवाइन टाइमिंग इज़ देयर,
लव ऑफर इज कमिंग, किसी प्रकार का लव ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। आपके कोई आपको लव ऑफर करना चाहता है डेफिनेटली, बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं किसी के मन में आपके लिए, या आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है, आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं। समथिंग अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन, ओके। हैप्पीनेस, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ, हार्मनी आ रही है। आपकी फैमिली में अगर शांति सद्भाव नहीं था, बहुत ज़्यादा कलेश मचा हुआ था, तो अब आप पीसफुल एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, एक प्राइवेट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल संभालते हुए मुझे दिख रहे हैं, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ का कंट्रोल संभाल रहे हैं, ओके। एंड आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ को प्राइवेट रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ हार्मोनियस होगी, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ पीसफुल रहेगी, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ और ज़्यादा आप अचीवमेंट्स हासिल करेंगे, आप सक्सेसफुल रहेंगे, राइट। तो कीप योर लाइफ प्राइवेट, ओके। ये आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है अपनी प्राइवेट लाइफ को शेयर करना हर किसी के साथ, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, इस चीज़ को जितना ज़्यादा हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें, कम से कम चीज़ों को शेयर कर सकें, तो उतना अच्छा है। बिकॉज दीज थिंग्स दे अट्रैक्ट ईवल आई। बिकॉज ये एक कटु सत्य है कि कोई भी आज के ज़माने में किसी को भी खुश देखकर खुश नहीं है। लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि अगला क्यों खुश है, ठीक है। और जब कोई अगला व्यक्ति दुखी होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी आसपास के लोग मनाते हैं, राइट। तो नेवर शेयर योर पेन विद एनीवन एंड नेवर शेयर योर हैप्पीनेस विद एनीवन। कीप योर लाइफ प्राइवेट, ओके। अपनी लाइफ को प्राइवेट रखिए। आपके सुख और आपके दुख की जिम्मेदारी आपकी है, आप उस चीज़ को झेल रहे हैं, तो आपको हर किसी से उन चीज़ों को गाने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी से उन चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप इट प्राइवेट, ओके। और जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को प्राइवेट रखेंगे, आप उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे। ये मैसेज चैनलाइज आ रहा है आपके लिए, ओके। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो जाप वगैरह रेगुलर बेसिस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करें, सो दैट आपका जो आभा मंडल है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो, आपका आभा मंडल और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, उसको ईजिली भेदा ना जा सके। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स को और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, मेरे कलेक्टिव्स को और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, मेरे कलेक्टिव्स को, ओके ओके। या प्राइवेसी की ही बात आई है यहाँ। आप ऑलरेडी, मुझे लग रहा है, मिस्टीरियस लगते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हैं। आपकी जो ऊर्जा है ना, इस पर्सन को इसलिए भी अट्रैक्ट करती है क्योंकि आप बहुत सीक्रेटिव हैं, आप बहुत मिस्टीरियस हैं, बहुत रहस्यमयी हैं। आपकी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी लगती है इस पर्सन को, ठीक है। आप अपनी एज से ज़्यादा गंभीर हैं, आप अपनी एज से ज़्यादा समझदार हैं, अपनी एज से ज़्यादा ज्ञानी हैं, या आपके शीर्ष पर एक इनविजिबल मुकुट है, या मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में स्पिरिचुअल लेवल पर सब कुछ जानते हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको स्पिरिचुअल लेवल पर पूरी तरह से आपके बारे में किसी एस्ट्रोलॉजर से पता लगाया हो, या ओके। इस पर्सन को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप उस पर्सन से प्यार करते हैं, और उस पर्सन को इस चीज़ का कुछ गलत फहमी है, कुछ भ्रम है। आपने उस पर्सन से, पॉसिबिलिटी है 1 साल से ज़्यादा हो गया है आपने बात नहीं करी है उस पर्सन से, या सी, ओके। राइट, ओके। बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन की, ओके।
दिस पर्सन वांटेड टू कॉज पेन इन योर फैमिली, इन योर मैरिड लाइफ. ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ में डेफिनेटली कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन किया इस पर्सन ने आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए. ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेरेंस कॉज किए हैं एनर्जी मैनिपुलेशन के द्वारा. ठीक है, अगर ये पर्सन आपके बीच में नहीं आ पाए हैं तो इन्होंने हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने के लिए मैनिफेस्ट किया हो. तो ये सारी चीज़ें जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं. इस पर्सन को ये चीज़ अच्छे से पता है कि जब आपने इस पर्सन के लव को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, ड्यू टू सम जेन्युइन रीजंस, आपके कुछ जेन्युइन कारण हैं, ठीक है, जिस वजह से आपने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया. ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, मैड, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत क्रोध. क्योंकि उस पर्सन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, इस वजह से उस पर्सन ने सारा जो गुस्सा है, जो क्रोध है, ठीक है, उस समय उस पर्सन का जो प्यार व्यार है वो साइड हो गया. ठीक है, ये बेसिकली इस पर्सन की अकड़ है. आउट ऑफ अकड़ इस पर्सन ने आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करी हैं, आउट ऑफ ईगो. ओके, और ये सारी चीज़ें जो कुछ भी इस पर्सन ने कॉज करने की कोशिश करी है, ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं. ये जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें इस पर्सन ने आपकी तरफ ट्राई करी, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है. ठीक है, इन चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ आपकी लाइफ पर. आपको उन चीज़ों से उबार लिया गया है, निकाल लिया गया है. आपको सैड एनर्जी में भेजने की कोशिश करी इस पर्सन ने, ये सोचकर कि अगर आप उस पर्सन के नहीं हैं तो आप किसी के नहीं हो सकते. तो ये बहुत ही ज़्यादा घटिया सोच है, इस प्रकार की ओछी घटिया सोच. ओके, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है. हाँ, डेफिनेटली आपने उस पर्सन से डिस्टेंस किया एंड बिकॉज आप बहुत ज़्यादा वुंडेड फील कर रहे थे. ठीक है, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ आपने झेला, बहुत परेशान आप हुए. एंड मुझे दिख रहा है इस पर्सन ने बीच बीच में आपसे बात करके ये चीज़ें पता लगाने की कोशिश भी करी है कि उस पर्सन के स्पेल वर्क्स आप पर वर्क कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, इस वजह से आप मूव ऑन कर गए इस पर्सन की लाइफ से. आपने उस पर्सन को उसके हाल पर छोड़ दिया है एंड आपने पूरी तरह से कॉन्टैक्ट्स को ब्रेक कर लिया. इवन उस पर्सन के और आपके बीच में जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, आपने उन लोगों से भी डिस्टेंस कर लिया. राइट, ये मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ. ओके, सो ये कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आ रही है. राइट, लेट्स सी ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं. ओके, इस पर्सन की एनर्जी या सो इस पर्सन की कुछ मैसेज लेते हैं. ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जो कोई भी पर्सन है ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं. ओके, ओह माय गॉड, आई एम ब्लॉक्ड. सी, सो ये कार्ड नीचे फ्लोर पे गिर गया था. ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं आई एम ब्लॉक्ड. आपने हो सकता है इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है. आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट. सी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो गया है. ठीक है, ये बहुत ओके, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अब दिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया तो इस पर्सन का हो सकता है दिल टूटा, जिसकी वजह से इस पर्सन ने या आई कांट हैंडल योर लव. सी, सो ये पर्सन जो है ना, ये वन साइडेड लव सिचुएशन मुझे दिख रही है. इस पर्सन के मन में आपके लिए जो भी फीलिंग्स रही है ना, उस पर्सन ने अपने ही मन में आपके लिए मनगढ़ंत बातें बना ली एंड उसकी वजह से उस पर्सन ने आपको टारगेट किया. वाई डू आई फील दिस वे. जैसे ये पर्सन जानना चाह रहे हैं कि ये आपके लिए ऐसा क्यों फील करते हैं. ऐसा इसलिए फील करते हैं बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, चुंबकीय आकर्षण है आपके अंदर, मैग्नेटिक ऑरा है आपका. वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ. वो आपको सत्य नहीं बताएंगे कभी. ठीक है, आप सत्य सारी बातें जानते हैं ऑलरेडी. ओके, आप ऑलरेडी ये चीज़ें जानते हैं. सो या ये पर्सन आपसे क्लियरली बोलना चाहते हैं कि आई एम ब्लॉक्ड. आपने उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है. राइट, सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी फ्रेंड्स. ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है. एंड इन तीनों चीज़ों की खास बात ये है फ्रेंड्स कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं, प्योर सिल्वर के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है फ्रेंड्स. ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार के ईवल आई को रिपेल करता है.
ठीक है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अराउंड होती है। कोई भी व्यक्ति अगर बुरी नज़र से आपको देखता है या बुरी नज़र आपकी तरफ कास्ट करने की कोशिश करता है, तो ये जो ईवल आई पेंडेंट है, ईवल आई ब्रेसलेट है, इससे टकरा कर वो बुरी नज़र बैकफायर होती है। ठीक है, उसके जो बैड इंटेंशंस होते हैं उस पर्सन के, वो उसकी ही तरफ मोड़ दिए जाते हैं। ओके, एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। ये जो कवच है ये असीमित शक्तियों को धारण करता है। ये हर प्रकार की ईवल आई को, हर प्रकार के एनर्जी मैनिपुलेशन को, ब्लैक मैजिक को, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देता है। ओके, आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण किया है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आप पर कोई असर नहीं करेगी। इवन आपकी ऊर्जा अगर किसी से कनेक्टेड है, किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, उनके साथ अगर आपकी ऊर्जा कनेक्टेड है तो उनके पास से भी वो नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ओके, और इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ फ्रेंड्स। इसे धारण करने के जो नियम हैं वो बहुत सरल से नियम हैं, मैं आपको उनसे अवेयर करा दूंगी फ्रेंड्स। आप अगर उन नियमों का पालन करते हैं और इसको लाल रंग के धागे में धारण करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है। साथ ही साथ आपको मेहनत भी करते रहना है एंड आपको जाप भी करना है, तो आप इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा जल्दी देखेंगे अपने जीवन में। ओके राइट, सो आप अगर चाहें तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी। आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, और आप अगर चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। राइट फ्रेंड्स, सो देखते हैं यूनिवर्स और क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड। ओ माय गॉड, आपके मनी को ब्लॉक किया गया, आपके मनी को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। ठीक है, किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेकर। सो हर प्रकार के मनी ब्लॉकेज को आपके जीवन से रिमूव किया जा रहा है। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज, ऑल मनी ब्लॉकेजेस आर रिमूव्ड। या यूर अ गो गेटर, आप एक गो गेटर हैं। ठीक है, आप जिस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ना, आप वो चीज़ प्राप्त करते हैं। और आपको इनसिक्योर किया गया। ठीक है, आपको इनसिक्योरिटी में डालने की कोशिश करी, बिकॉज ये जो इनसिक्योरिटी है ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, और आपको जब लो वाइब्रेशनल एनर्जी पर लेकर आएंगे ना, तभी ईवल आई, ईवल स्पेल्स ये वर्क करते हैं। ठीक है, लो वाइब्रेशन पर ही, लो फ्रीक्वेंसी पर ही जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, ईवल स्पेल्स हैं, ये वर्क करते हैं। ओके, एंड जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जाप है, ध्यान है, पूजा पाठ है, ये सब हाई वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। इवन लव की जो एनर्जी है, सच्चे प्यार की जो एनर्जी है, ये भी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है। ठीक है, तो आपके ऊपर इस प्रकार की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें करी गई ताकि आप इनसिक्योर फील करें। ठीक है, ताकि आप सेफ फील ना करें। मुझे दिख रहा है आप अपने पार्टनर से ऐसा भी बोल रहे हैं कि आपको उनके साथ सेफ फील नहीं होता। हो सकता है आपने ऐसा बोला हो अपने पार्टनर से। समथिंग अबाउट फेस स्कार, कुछ फेस पर स्कार हो सकता है इस पर्सन के, हो सकता है इस पर्सन के फेस पर कोई निशान है, कोई दाग है। कि ये हो सकता है पहचान हो, या आपके हो सकता है ब्यूटी को टारगेट किया हो, आपके फेस पर किसी प्रकार का स्कार लाने की कोशिश करी हो ईवल स्पेल्स के द्वारा, जो कि पूरी तरह से वेस्ट हुआ है, पूरी तरह से बैकफायर हुआ है। आई एम एडिक्टेड टू यू, आई एम टेलिंग यू। कोई पर्सन है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। ठीक है, उनको बुरी आदत है आपकी, बहुत ज़्यादा लत है आपकी, एक नेगेटिव टाइप का ऑब्सेशन है, जिसमें वो पर्सन आपको भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। या सी, ओ माय गॉड, सेक्सुअली अट्रैक्टेड। मैंने बोला ना, ये एक ऑब्सेशन है, एक नेगेटिव ऑब्सेशन है, ये प्यार नहीं है। ओके, वो पर्सन रॉन्ग रीजंस की वजह से आपके लिए ऑब्सेशन फील कर रहे थे। या समवन इज गोइंग टू जेल, तो कोई पर्सन जेल जा रहे हैं। ठीक है, आपको टारगेट किया, आपको परेशान किया, इस वजह से उनको जेल भेजा जा रहा है। तो स्पिरिचुअल जेल भी हो सकती है, ये हो सकता है रियल जेल जा रहे हों। ठीक है, उनके जो बुरे कर्मा है वो उनको फेस करने पड़े।
यू स्लैप योर हेटर्स विद योर एवरी नेक्स्ट मूव। तो आप अपने हेटर्स के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ते हैं अपने हर नेक्स्ट मूव से। आपको अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहना है, ठीक है। मेंटेन योर प्राइवेसी। ओनली जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, ओनली जो आपके प्रिय हैं, ठीक है, जिनके आप प्रिय हैं, जो आपके प्रिय हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हो। अदरवाइज आपको जस्ट कीप योर थिंग्स प्राइवेट, ओके। समवन इज पिसिंग मी ऑफ। तो कोई किसी को पिस्ड ऑफ कर रहा है, कोई किसी से इरिटेटेड है, बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है कोई किसी से। एनिमीज आर क्राइंग एंक्शियस फेसिंग मेजर मनी क्राइसिस। आई एम टेलिंग यू, आपसे जो कोई भी शत्रुता करेगा ना, उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके एनिमीज, आपसे शत्रुता करने वाले लोग रो रहे हैं, ठीक है, तड़प रहे हैं, एंक्शियस, छटपटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, ओके। मनी क्राइसिस है, धन का अभाव झेल रहे हैं आपके जो हेटर्स हैं। आपके प्रति जो शत्रुता का भाव रखते हैं, उनका ये हाल है अभी फिलहाल। मनी रेनिंग ऑन टू यू, ठीक है। आपके जीवन से मनी ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है एंड आपके जीवन में मनी को बरसाया जा रहा है, ठीक है। धन वर्षा होने वाली है, आपको बताया जा रहा है, या धन वर्षा के लिए तैयार हो जाइए। या आई विल डेफिनेटली सिंग अ सॉन्ग। बहुत टाइम हो गया मैंने अपने कलेक्टिव्स के लिए ये सॉन्ग नहीं गाया है, तो आई विल डेफिनेटली सिंग अ सॉन्ग बिकॉज ये कार्ड आया है यहाँ पे आज। या बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो, हाँ बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो। या ये वाला मैसेज आ रहा है, ओके। कमिटमेंट फोबिया, राइट। सो आपको कमिटमेंट फोबिया हो गया। ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, इनका प्रभाव ऐसा आपके जीवन पर पड़ा है कि ये आपको हो सकता है किसी प्रकार का कमिटमेंट फोबिया है, ठीक है। आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं, आपको डर लगता है, आप इनसिक्योर फील करते हैं, कहीं कोई आपका दिल ना तोड़ दे, कहीं कोई आपको धोखा ना दे दे, या आप कमिटमेंट से डरते हैं, कमिटमेंट से दूर रहते हैं। आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं किसी भी प्रकार के। गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूजेज यू। सो आपके पार्टनर ने आपको चुन लिया है, ठीक है। हर प्रकार के ऑप्शंस को हटा दिया है उन्होंने, किनारे कर दिया है। आपके पार्टनर ने आपको चुना है, ठीक है, वो आपको चुन रहे हैं। दुष्टों को आपके जीवन से भगा दिया गया है। सो हर प्रकार के दुष्टों को हटा दिया गया है आपके जीवन से, ठीक है। जो आपके जीवन को टारगेट कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, उनको आपके जीवन से हटाया जा रहा है। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू। सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो सिर्फ आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनेंगे। या वो हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिविटी के प्रभाव में थे। या यू नो योर वर्थ, आपको अपना महत्व पता है, आप जानते हैं, आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। आप अपनी एनर्जी के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ पसंद नहीं करते हैं। सरप्राइज ऑन द वे, तो आपके लिए कुछ सरप्राइज आ रहा है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपके लिए कुछ प्लेजेंट सरप्राइज है, ओके। योर हेटर गिव्स यू वेरी इविल स्टेयर। सो आपके हेटर्स आपको बड़ी ईर्ष्या भरी नज़रों से देखते हैं, बड़ी नफरत की नज़रों से देखते हैं। दे लुक डाउन अपॉन यू विच इज़ अ वेस्ट, ठीक है, बिकॉज वो आपकी जगह कभी नहीं ले सकते हैं, इस वजह से वो आपको हेट करते हैं और आपको बड़ी ईर्ष्या भरी नज़रों से देखते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ओके। या रेजिस्टिंग कनेक्शन, सो कोई कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहा है, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से आप कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं। कोई पर्सन है जो कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहा है। आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट फोबिया है, इसलिए आप कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं। यू नीड टू क्लेंज योर स्पेस एंड योर ऑरा। आई एम टेलिंग यू, आपके आभा मंडल से किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अटैच हो रही थी, ठीक है, जिस चीज़ को बैकफायर कर दिया गया है। आपको अपने स्पेस को क्लेंस करना है, अपने स्पेस को क्लीन रखना है, ठीक है, अपने आभा मंडल को क्लीन रखना है। समवन इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू, इट्स द पर्सन यू लव। सी, आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं, ठीक है, मैं वन साइडेड लव की बात नहीं कर रही हूँ, या जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं, ठीक है, वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। या ओके, वन लास्ट, आई वॉन्ट यू। सी, आई वॉन्ट यू, कोई आपसे कह रहा है कि वो चाहते हैं आपको, ठीक है, पाना चाहते हैं वो आपको।
ओके, ओ माय गॉड, अगेन आई वॉन्ट यू फॉर एवर। सी बॉटम की एनर्जी आई है, आई वॉन्ट यू फॉर एवर। जैसे कोई आपको हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता है, आई वॉन्ट यू फॉर एवर। ओके, या सो आपको ऑब्सेसिव लोगों से सावधान रहना है, ठीक है, जो आपको आउट ऑफ ऑब्सेशन टारगेट करते हैं, आपके लव्ड वंस को टारगेट करते हैं, आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के लोगों से आपको सावधान रहना है, ठीक है। जस्ट कीप योर सेल्फ प्राइवेट। या सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।